पाठ 5। अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। शहीद होने से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होना चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति के प्रतीक बनने से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी। लेकिन दिलेरी से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवादी तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उसका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सके। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं भी अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने को नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आज मुझे स्वयं पर गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो आए। आपका साथी भगत सिंह। 22 मार्च 1934। जेल में मां से भेंट न होने पर भाई कुलवर सिंह को पत्र। प्रिय भाई कुलवर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए। तुम्हें तो पता चल चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत किसी को जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं देते। फिर भी माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फायदा? नुकसान जरूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस या हिम्मत से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली न होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाजत न मिले तो इसलिए घबराने से क्या फायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह। सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च 1931।